हेलो। बाबू, आप हमेशा मेरे को गलत क्यों सोचती हो? हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं वो क्लियर कर दूंगा ना, कट टू कट। डेट सेट यार। सो गाइज, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और मैं भी सोच ही रहा था कि यार कोई न्यूज़ नहीं है, सोते हैं। लेकिन ऑब्वियसली फेब्रिजियो रोमानो, जो कि ना खुद सोते हैं और ना हमें सोने देते हैं, उन्होंने एक ब्लॉकबस्टर न्यूज़ दी इस टाइम कि किलियन एम्बाप्पे पीएसजी जो है वो उनको प्री सीजन टूर के ऊपर नहीं भेज रही। और पीएसजी ने उनको सेल के ऊपर लगा दी है, सेल लगा दी है पीएसजी ने। किलियन एम्बाप्पे की जो है वो सेल लगा दी है पीएसजी ने। और बहुत बड़ी न्यूज़ है। और मैं आप लोगों को पिछले 3-4 दिन से वीडियोस के अंदर अपनी एक ही बात बोल रहा हूँ कि एम्बाप्पे की कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक धमाका होने वाला है। और मतलब ये चीजें इट विल गेट अगली। जब वो एम्बाप्पे ने पहला अपना वो स्टेटमेंट दे दी थी ना, और उसके बाद जो रिएक्शन आया था अल खलीफी का और पीएसजी का ओवरऑल, उसके बाद बहुत बहुत बड़ा मसला बनने वाला था। मुझे ऐसा लगता है कि जो एम्बाप्पे ने स्टेटमेंट्स दी थी ना, वो कमबैक होने वाला नहीं था उससे। उसके बाद आप रिटर्न नहीं कर सकते, तो नो रिटर्न पॉलिसी है। अच्छा, पीएसजी का स्टांस जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि वो या तो एम्बाप्पे एक्सटेंड करें कॉन्ट्रैक्ट, और या फिर वो एम्बाप्पे को सेल कर देंगे। अब एम्बाप्पे जो है उनकी डील हुई हुई थी रियल मैड्रिड से, पापा पेरेस से उनकी डील हुई हुई थी कि मैं एक सीजन जो है वो पीएसजी रुकूंगा। और वो उन्होंने पीएसजी को इन्फॉर्म भी कर दिया था, काफी देर पहले इन्फॉर्म कर दिया था, जैसे उन्होंने खुद कहा। लेकिन पीएसजी को ऑब्वियसली ये पसंद नहीं है और एम्बाप्पे फ्री के अंदर ज्वाइन करना चाहते थे 2024 के एंड में। अब एम्बाप्पे के पर्सपेक्टिव से देखें तो इट मेक सेंस कि वो यार रुके, पीएसजी के कहने पे रुके। अब पीएसजी को उनको जाने दिया देना चाहिए उनकी टर्म्स के ऊपर। वो ये सोच रहे होंगे, रियल मैड्रिड ये सोच रही होगी कि भाई हमने इतनी बड़ी बिड की थी 200 बिलियन यूरोस की, जो पीएसजी ने रिजेक्ट कर दी थी, और एम्बाप्पे ने भी हमारा कार्ड दिया था, तो अब तो हम फ्री के अंदर एम्बाप्पे को लेंगे, हम क्यों अपफ्रंट फीस दे। तो वो अपनी जगह ठीक है। और फाइनली पीएसजी भी अपनी जगह ठीक है कि भाई हम फ्री में क्यों जाने दें। ठीक है, हमें तो 200 मिलियन 150 मिलियन चाहिए, हम फ्री में तो नहीं जाने देंगे, या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करो। तो अब समझ रहे हो ना कि जो लव ट्रायंगल है, इसके अंदर बड़ा मजा आ रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा जो है वो लव ट्रायंगल, सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट होने वाला है इस समर ट्रांसफर विंडो का। और हम फाइनली मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मूव ऑन करके एम्बाप्पे की तरफ पहुंचते हुए, और हो सकता है फ्यूचर के अंदर कि हालैंड भी कुछ इस तरह की हरकत करें। लेट्स सी। लेकिन अभी वो मैनचेस्टर सिटी के अंदर सेटल्ड है। बट इट इज एम्बाप्पे, इट इज ऑलवेज एम्बाप्पे। पिछले 3-4 साल से ये सारा सिनेरियो चल रहा है। अब होगा क्या? अच्छा, एम्बाप्पे को एक बात समझ नहीं लगती, और मैं बहुत दफा बताता हूँ कि भाई ये माफिया है पीएसजी का। अब वो ठीक भी है, लेकिन बात वही बात है एंड के ऊपर, जो मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सारा जो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है ना, मेसी, नेमार, एम्बाप्पे। नेमार ने क्या स्टेटमेंट दिया, वेदर यू लाइक इट और नॉट। फैंस को उसने कहा, अल्ट्रास को कहा कि मैं आई विल स्टे एट पीएसजी, राइट। आप आपको पसंद है नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, सीधी सी बात है। वो उसका मतलब यही था। तो ये जो पूरी बिल्डिंग गिर रही है ना, ये इसका कसूरवार सिर्फ पीएसजी खुद है। अब वो फ्यूचर के अंदर क्या करता है, अच्छी चीज काम करेंगे तो ऑब्वियसली मैं प्रेज करूंगा उनको फ्यूचर के अंदर। बट अभी तक जो हो रहा है, जो बिल्डिंग गिर रही है, वो उनका अपना किया धरा है। अब होगा क्या? मैंने एक बात बार बार की है कि एम्बाप्पे यू कैन नॉट मेस विद पीएसजी। जैसे मैंने कहा ना कि भाई वो एक माफिया है, और आपको क्या लगता था कि वो आपको आराम से पूरा सीजन गुजारने देंगे? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। दे डोंट केयर अबाउट मनी। ठीक है, ये जो कतरी होते हैं ना, ये अरबी होते हैं, ये इनका दिमाग घूम जाए ना, तो फिर इनको पैसों की कोई फिक्र नहीं होती। इनको होता है कि यार इसने हमें ना कैसे कर दी। तो अब ये जो रिएक्शन है, जो फेब्रिजियो ने रिपोर्ट किया कि तूने हमें ना कैसे की, दे डोंट केयर अबाउट मनी। मैं सही बता रहा हूँ। दे विल फोर्स हिम आउट। जो सारी इज्जत देते हैं ये लाते वक्त या कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हुए, उससे ज्यादा इज्जत आपकी उतारते हैं जब आप उनकी बात नहीं मानते। ठीक है, तो अब ये आपकी इज्जत उतारेंगे, आपको आइसोलेट करेंगे, और आइसोलेशन का ये पहला स्टेप है। और मुझे नहीं लगता कि ये, अगर एम्बाप्पे डिसाइड कर लेते हैं कि मैं जो है वो एक सीजन और पूरा रुकूंगा, तो आप याद रखिएगा कि ये जो पीएसजी वाले हैं और कतरी हैं, ये उसका पूरा सीजन बेंच पे जाया कर देंगे। लेकिन उसको सबक लाजमी सिखाएंगे। अब सबक ठीक है या नहीं है, ये आप लोग डिसाइड करें।
अब प्रॉब्लम इसके अंदर सबसे बड़ी ये है कि क्या रियल मैड्रिड, बिकॉज रियल मैड्रिड ही एक ऐसा क्लब है जो कि जिसके साथ स्टेटमेंट्स या जिसके साथ लिंकअप्स जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं एम्बापे के। अब एम्बापे, अब देखो पीएसजी ने जो एम्बापे ने कहना था वो उसने कह दिया, अब जो पीएसजी ने करना था उन्होंने सेल के ऊपर लगा दिया। अब रियल मैड्रिड कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? क्या रियल मैड्रिड बिड मारेगी? क्या रियल मैड्रिड को बिड मारनी चाहिए? क्या उनके फैंस क्या चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो रियल मैड्रिड को बिड मार देनी चाहिए। और थोड़ी-सी डेस्परेट सिचुएशन है यहाँ पे पीएसजी के लिए, और वो किसी भी तौर पे हो सकता है वो 200 मिलियन से कम के अंदर आ जाए। क्या रियल मैड्रिड के पास ये मार्जिन है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेरे हिसाब से अगर रियल मैड्रिड कर सकती है एम्बाप्पे को साइन, तो इस टाइम रियल मैड्रिड को एम्बाप्पे को साइन कर लेना चाहिए। 150 मिलियन बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, बट यू विल गेट अ प्लेयर फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड जैसे क्लब में और पेरेस के अंडर, एंचेलोटी के अंडर एम्बाप्पे के पास, मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस तो उस लेवल की देंगे बिकॉज ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन जिस तरह की पावर्स और जिस तरह की इश्यूज उनको पीएसजी में थे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो रियल मैड्रिड में हो सकते हैं उनको। लेकिन एम्बाप्पे हैं और हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, तो कुछ भी हो सकता है एम्बाप्पे के केस के अंदर। बट थिंग्स आर गेटिंग अगली गाइस। मैं बार बार यही आपको चीज कह रहा था कि जो स्टेटमेंट्स दी जा रही है ना, ये काम नहीं होने वाला सिचुएशन, ठीक है? ये बिगड़ेगी और अब बिगड़ चुकी है स्टेटमेंट। अब जो सिचुएशन है वो बिगड़ चुकी है। अब देखिएगा कि एम्बाप्पे अब और एग्रेसिवली आएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेन चीज तो यही है ना, मतलब पीएसजी से तो समझ लें कि वो कनेक्शन ब्रेक हो चुका हुआ है। तो और एक और न्यूज भी आ रही है कि पीएसजी उनको 1 बिलियन यूरोस का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, जिसकी वजह से वो 34 ईयर ऑफ एज तक पीएसजी के अंदर बाइक, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ जाएंगे उनके। तो इससे बड़ी बेवकूफ वो वाली हरकत जो है वो, आई नो 1 बिलियन यूरोस बहुत ज्यादा है, राइट? आपकी लाइफ सेटल हो जाती है, लेकिन इससे बड़ी बेवकूफी वाली हरकत एम्बाप्पे नहीं करेगा, मतलब उनको नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। आप इमेजिन करें, आप 10 साल अंडर कॉन्ट्रैक्ट हो पीएसजी के, पीएसजी मर जाएगी, आपको कहीं पे भी नहीं जाने देगी, ठीक है? जितने आप देख लें, हिस्ट्री देख लें, और आपको पता चल जाएगा कि पीएसजी कैसे डील करती है। अगर अभी ये तो एम्बाप्पे के हाथ में है ना सारी सिचुएशन, कि वो क्या करना चाहते हैं। अब एम्बाप्पे देखते हैं वो सीजन अपना ज़ाया करवाते हैं, या फिर रियल मैड्रिड आती है, या फिर रियल मैड्रिड अगर नहीं आती तो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड तो नहीं करना चाहिए भाई, फंस गए फिर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया तो। लेट्स सी, क्या कोई प्रीमियर लीग क्लब होगा? आई डोंट नो, बट थिंग्स आर हैपनिंग, और वी विल बी देयर नो मैटर व्हाट। लेट्स सी कि क्या होता है यार, बट दिस द सिचुएशन इज नॉट राइट। अच्छा, अब बारसा के ऊपर जल्दी से बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा न्यूज नहीं है, जैसे नीको हैं वो पोर्टो जा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी टीम में जगह नहीं बन रही, मिनट्स नहीं मिलेंगे। आई थिंक अंडर 10 मिलियन यूरोस की फीस रिपोर्ट हो रही है, बाय बाय क्लॉज रिपोर्ट होगा, विच इज ऑल गुड, राइट? ठीक है यार, जो प्लेयर नहीं हो रहा उसको बार बार रगड़ने की जरूरत नहीं है, उसको ग्रो करने दो। आई थिंक इट्स गुड फॉर निको एंड इट्स गुड फॉर बार्सिलोना ऑल्सो। उसके अलावा वो कैसी और किएजा और ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। जॉ फिलिक्स की न्यूज भी अभी आज कोई नहीं है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बर्नार्डो सिल्वा की कोई न्यूज नहीं है, राइट बैक की कोई न्यूज नहीं है। हाँ, एक अच्छी न्यूज है कि 4 कैप्टन जो है वो बारसा के अनाउंस हो चुके हैं, और बहुत देर से ये डिस्कशन चल रही थी कौन होंगे वो 4 कैप्टन बारसा के। एक तो अपने चचा हैं सर्जियो रोबर्टो, वो जो हैं वो बारसा के पहले कैप्टन होंगे। उसके अलावा फ्रैंकी डियोंग है, वेल डिजर्व्ड है पिछले 4 साल से, मतलब पिछला सीजन तो बहुत ही अच्छा उनका गुजरा और परफॉर्मर्स में से हैं। और एक अच्छी इंडिकेशन ये है कि फ्रैंकी डियोंग को कैप्टन बनाया, तो इसका मतलब ये है कि फ्रैंकी डियोंग रुकेंगे। अब ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो उनको रुकेंगे, और अगर कैप्टन बनाने के बाद उनको सेल कर देते हैं तो इट वुड बी अ वेरी फनी सिचुएशन। तो इंडिकेशन एक पॉजिटिव है ये। उसके अलावा जो है टर स्टेगन है, बिल्कुल डिजर्व, बहुत ज्यादा, मतलब समझ ले वेटरन ही है, कितने 6-8 साल हो गए उनको बार्सिलोना के अंदर, 8-9 साल हो गए हैं या 7 साल हो गए हैं उनको। और पिछला सीजन बहुत बेहतरीन रहा था, तो मेरे ख्याल में वो डिजर्व करते थे। अच्छा, चोचे के ऊपर डिस्कशन होती थी, लेवेंडोस्की बनेंगे, डेम्बले बनेंगे, बट मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कैप्टन बनाया हुआ है। रोनाल्ड अराहो इज अ कैप्टन, इज अ लीडर ऑन और ऑफ द फील्ड जो है दोनों। ही इज उसने उन्होंने प्रूव किया है, राइट? अपने पिछले 2 सीजन्स के अंदर उन्होंने प्रूव किया है, और इतने यंग वो जो है वो कैप्टन बन गए हैं। तो आई थिंक ही इज द फ्यूचर कैप्टन, ही इज द फ्यूचर ऑफ बार्सिलोना। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। लेवेंडोस्की, आई नो, आई थिंक उनको कैप्टन बनने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक लीडर है, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि उनको 1 साल हुआ है वे, और अराहो ज्यादा डिजर्व करते हैं। और दूसरी बात, डेम्बले, आप इमेजिन करें, न्यूज आ रही थी डेम्बले की, भाई आपकी बातचीत अच्छी होनी जरूरी नहीं है, आपको पिच के ऊपर लीडर होना बहुत जरूरी है, जो कि डेम्बले अनफॉर्चुनेटली लीडर नहीं है,
ठीक है, और उनकी परफॉर्मेंसेस भी 5 साल की नहीं है। तो ये क्वेश्चन मार्क है डेम्बले के ऊपर कि 5 साल से वो हैं एक टीम के अंदर और रोनाल्ड अराहो उनसे पहले कैप्टन बन गए हैं। तो ये एक इंडिकेशन है डेम्बले की तरफ कि वो अपनी पोजीशन सिक्योर नहीं कर पाए अभी तक या कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए 5 साल के अंदर कि वो कैप्टन बन सके। मेरे हिसाब से ये ठीक डिसीजन है। बट चचा रोबर्टो मतलब उसके ऊपर मैं अब क्या कह सकता हूँ। अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग द कैप्टन एंड दिस एम्बाप्पे एंड पीएसजी सागा क्या होने वाला है इन द कमेंट सेक्शन। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीप एंजॉयिंग फुटबॉल अंटिल नेक्स्ट टाइम इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी। ऐसे तो नहीं होता है।